नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। आपके साथ मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश में चुनाव को महज 4 महीने बचे हैं। प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस और बीजेपी में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। वहीं कांग्रेस ने इसी साल 8 फरवरी को एक ट्वीट किया जिसमें कमलनाथ को अवश्याम्बी मुख्यमंत्री करार दिया है, यानी मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। लेकिन एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और विधायक दल ही सीएम तय करता है। और इसके बाद ही कांग्रेस के अंतर कलह को उजागर करने वाला बयान पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दिया। उन्होंने कमलनाथ को बतौर सीएम फेल बताते हुए सहमति दी। उधर मंदसौर पहुंचे पीसीसी चीफ और 15 महीने तक सीएम रहे कमलनाथ ने कहा कि जनता जिसे स्वीकार करेगी वो सीएम का चेहरा होगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पलटवार करते हुए बोले कि कमलनाथ के मुंह से सच्चाई निकल गई है और जनता ही पसंद और बीजेपी और शिवराज है। बड़ी बहस में खास खबर यह है कि बीते महीने दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ दिग्गजों की मीटिंग हुई थी। तब भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सिर्फ 150 सीट जीतने का दावा किया था। वहीं राहुल गांधी, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल समेत कई दिग्गजों ने पार्टी में मुख्यमंत्री फेस अभी तक तय नहीं होने की बात कही है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर दिग्गजों में आपसी मतभेद है? साथ ही क्या बीजेपी में भी बदलाव के बयार अब तक थमी नहीं है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले ये बयान सुनिए, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत। सीएम का चेहरा कौन? सीएम का चेहरा कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है। हम कांग्रेस की ये परंपरा नहीं है पहले से सीएम घोषित करने की। जब जनता प्रदेश को जनता चुनेगी, विधायक चुनेंगे, वो हमारा नेता। डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, क्या विधायकों ने उनको चुना है? क्या नहीं चुना? आप वरिष्ठ थे तो हमने भी मान लिया कि चलो गोविंद सिंह जी बन रहे हैं तो बना दो। इसी तरह कमलनाथ जी और कांग्रेस के नाम पे इस प्रदेश में वोट पड़ेगा। आम जनता की भावना कमलनाथ जी के साथ है कि 1.25 साल की सरकार में जिस तरह सरकार चला के जो काम मध्य प्रदेश की धरती पे किए हैं वो लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। तो अब जो गोविंद सिंह जी को कहना कहें, तो समाजवादी विचारधारा तो ये है कि अपने लिए जो व्यवहार आप चाहते हो दूसरे के लिए भी आपको व्यवहार करना पड़ेगा। ये देखिए, पार्टी के सब लोगों ने जो बयान दिए हैं, आपने भी सुने, मैंने भी सुने, इसमें कौन सी बेचैनी है? अंत में वो चेहरा होगा जिसको जनता स्वीकार करती है। बात बता दूं, मैं मई 2018 में अध्यक्ष बना था। 1 मई को नवंबर में चुनाव था। मध्य प्रदेश के ज्यादातर लोग मुझे जानते नहीं थे। आज वो परिस्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश का हर वर्ग कमलनाथ को पहचानते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर कांग्रेस में बड़ा विरोधाभास है। तमाम नेताओं के बयान सामने आ गए। यहाँ तक कि राहुल गांधी, खड़गे जी, पवन खेड़ा से लेकर जेपी अग्रवाल, अरुण यादव, अजय सिंह, सबके बयान सामने आ चुके हैं। लेकिन कमलनाथ जी है कि मानने को तैयार नहीं। रोज अपने समर्थकों से खुद के नाम के आगे भावी अवश्यम भावी लिखवा देते हैं। और जब सारी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, खुद गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष से लेकर दिग्विजय सिंह जी तक कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में विधायक ही चुनाव के बाद चुनेंगे कौन नेता होगा, उसके बाद भी मान नहीं रहे। अब आज कह रहे हैं कि जो जनता की पसंद होगा, आज उनके मुंह से सच्चाई निकल गई, जो जनता की पसंद होगा वो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो ये तो सही है कि जनता की पसंद तो भाजपा और शिवराज है और शिवराज जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे। आज कहीं ना कहीं उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार लिया है कि जनता की पसंद शिवराज जी अगले मुख्यमंत्री होंगे और कमलनाथ जी के बाद नाम का विरोधाभास तो रोज सामने आ रहा है। तो ऐसे में बड़ी बहस में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर किसकी कितनी तैयारियां हैं। तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो सीएम चेहरे पर थोड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। गीत धीर, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत। अभिनव बलोरिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता आप हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले अभिनव जी,
चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है क्या कांग्रेस में? बिल्कुल जबरदस्त है। आज आपने देखा होगा मंदसौर में जिस तरीके से जनसैलाब उमड़ा है, जनता जिस तरीके से कमलनाथ जी के लिए आगे आई है, हजारों की संख्या में, 50,000 से 1 लाख के बीच संख्या थी, रोडें पूरी भरी हुई थी। इसी तरीके से जनसैलाब आप देख रहे होंगे कमलनाथ जी की हर सभा में आ रहा है। आप देख रहे होंगे बजरंगबली का दंड जिस तरीके से कर्नाटक में मिला है, महाकाल का आशीर्वाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को मिलने वाला है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो 3 गुटों में बटी हुई है भाजपा, शिवराज भाजपा, सिंधिया भाजपा, नाराज भाजपा। केपी यादव मूर्ख कह रहे हैं सिंधिया जी को, वहीं इनके मंत्री और विधायक आपस में, कल भी आपने देखा होगा भूपेंद्र सिंह जी और सागर के जो मंत्री हैं, किस तरीके से उनको डांट फटकार लगी है। तो गुटों में बटी हुई है, कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई किसी को गिराना चाहता है, कोई किसी को नीचे दिखाना चाहता है। कांग्रेस में ऐसा कुछ भी नहीं है, साफ साफ है, सिर्फ मीडिया में कुछ भ्रांतियां हैं जिसके कारण आज आपको डिबेट करनी पड़ रही है। नहीं तो आप अभिनव जी ये कह रहे हैं कि मतलब कमलनाथ के चेहरे पर ही अगर मान लीजिए कांग्रेस जीत जाती तो कमलनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, दिग्विजय सिंह का क्या होगा? वो भी तो बड़ी इच्छाएं पाल रखे हैं। देखिए, मुझे लगता है थोड़ी गंभीरता से हमको बात करनी चाहिए। कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। कमलनाथ जी का जो टेन्योर रहा है 15 महीने का, उसमें जनता हितैषी कार्य हुए हैं। 100 रुपए 100 यूनिट बिजली, आपके यहाँ भी बिल आप बहुत कम देते होंगे। 10 महीने आपने देखा होगा, 15 महीने कितना कम बिल आता था। आपने देखा होगा ओम सर्किट, महाकाल लोक, ये सारी योजनाएं 18 साल में भाजपा तो लेके नहीं आई है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, आपने शुद्ध से युद्ध हो, पुजारियों का मानदेय हो, तमाम ऐसी योजनाएं छोटे से अल्प समय में कमलनाथ जी ने, एक विजन वाले नेता है, 40 साल की उनकी राजनीति है। तो इस तरीके की बातें करना और ऐसे मुद्दों पर मुझे बहुत गंभीरता के साथ मैं बोलता हूं कि हमें ऐसे मुद्दों पे बात ही नहीं करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए जनता के लिए कौन बेस्ट कर सकता है। इस समय जनता को कमलनाथ जी में विश्वास है और कमलनाथ जी की जनता इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहती है। नहीं, ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अभी बीच में एक बार मीडिया से मुखातिब हुए थे, तो उन्होंने कह दिया था कि 150 सीट लेकर आएंगे, लेकिन जब कमलनाथ के चेहरे पर बात किया गया तो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, कुछ बोले ही नहीं राहुल जी। इसलिए हम ये सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। इस तरीके से जैसे आपने कर्नाटक में देखा होगा, चुनाव हुआ, एक बात होती है कि लोकतंत्र में ऐसा कहा जाता है, जब विधायक दल की मीटिंग होती है उसके बाद नेता चुना जाता है। ये बात सच है, सारे नेता बोल रहे हैं हमारे, लेकिन सब कमलनाथ जी में आस्था रख रहे हैं। जब रिजल्ट आएंगे, हमारी 170 से 175 सीटें आएंगी, जब सारे विधायक एक साथ बोलेंगे कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे। सीधी सी बात है, इसमें कोई गफलत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं है। आज मंदसौर की रैली में साफ साफ आप देख रहे होंगे, जनता चाहती है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। चलिए ठीक है, आपने बता दिया जनता चाहती है। ठीक है, हमारे साथ गीत धीर जी जुड़े हैं। गीत जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, देखिए कांग्रेस ने तो साफ कह दिया है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ लोग बदलाव चाह रहे हैं, ऐसा है क्या? धीर साहब, पहले आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए। जी, अब मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल ये कि कहा जा रहा है कि बीजेपी में बदलाव की एक बयार बह रही है, ऐसा है क्या मध्य प्रदेश में? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस अगर अपने कल्पनाओं की उड़ान में अगर ऐसा सोचती है और ऐसा भ्रमित करने के लिए जनता को बोलती है, तो ये तो कांग्रेस की नीति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। एक और बात, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ प्रमाणित करने के लिए, एक फोटो मैं दिखाता हूँ। ये फोटो में देखिए, ये मंदसौर की फोटो है आज की, जिसमें कह रहे हैं जन सैलाब आया था। इसमें कमलनाथ जी भी खड़े दिख रहे हैं आगे, और ये कुर्सियां खाली दिख रही हैं। तो निश्चित रूप से आपने खुद भी कुछ प्रश्न किए थे मेरे कांग्रेस के भाई से, अभिनव जी से, तो अभिनव जी जो है वहां पर जो कह रहे थे वो सबने देखा। अब इनके कमलनाथ जी अलग बयान देते हैं, इनके राहुल फिरोज जी के जो पोते हैं वो अलग बयान देते हैं, और जो है दिग्विजय सिंह के साथ में इनकी आधी टीम वहां निकल जाती है। कांग्रेस में जो है गुट इतने हैं कि कौन किसका है समझ में नहीं आता। यहाँ पर देखिए, कमलनाथ जी, हमारे वरिष्ठ नेता नरेंद्र सलूजा जी ने जैसा अभी बोला, कमलनाथ जी अपने नाम के आगे जो है भावी मुख्यमंत्री, और देखिए प्रदेश अध्यक्ष की जो बात मेरे अभिनव भाई कर रहे थे, इसके लिए तो खुद
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी जो इन्हीं की पार्टी से आते हैं, वो कमलनाथ जी के ऊपर कई बार सवालिया निशान उठा चुके हैं। अब जी। देखिए, जनता अगर इनके साथ में होती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती कि चंद तो नेता खड़े थे दिग्विजय सिंह जी के साथ में, उनको भी वो बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ कमलनाथ जी का मैंने आपको फोटो उनकी सभा का मंदसौर का दिखा दिया। अब ये वही कमलनाथ हैं जिन्होंने जनता के साथ छलावा किया है। ऐसा कौन सा वर्ग था जिनको इन्होंने छोड़ दिया? एक और बात, बहुत बड़ा झूठ जो अभिनव जी ने बोला, महाकाल लोक के बारे में बोला। चलिए साहब, प्रोजेक्ट तो हमारे जमाने का था। ऐसी प्रकार मंत्रालय का उद्घाटन हमारी रीति से बना था। उद्घाटन तो आपने कर दिया था, कल को आप क्या बोलोगे कि वो भी हमने बनवाया है? जनता मूर्ख नहीं है साहब। महाकाल लोक का काम जो है वो पहले से शुरू हो गया था, आपने आगे केवल 2 हिस्से दी थी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का जो विकास है उसमें आपने, जब 15 महीने की आपकी सरकार आई थी तो रोड़ा ही अटकाया था, उसमें आपने कुछ काम नहीं किया था। इसी प्रकार से कमलनाथ जी को ना आप जो है चेहरा बना सकते हैं आगे का, ना ही दिग्विजय सिंह जी को बना सकते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी स्वयं के अपने झगड़े तो सुलझा ले, फिर जनता के लिए, जनता के हितों की बात के लिए सोचेंगे, कार्य करेंगे। पहले तो आपके यहाँ जितने झगड़े हैं, राहुल सिंह जी अलग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अरुण यादव जी अलग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले के मिश्रा जी जयवर्धन सिंह जी को तो एक मंत्रालय सौंप बैठे थे। तो इस प्रकार की जो कल्पनाओं की उड़ान है ये कांग्रेस देखती रहे, अच्छी बात है, उड़ाते रहे, लेकिन जनता जो है इन्हें आईना दिखाने का काम करेगी और आगामी चुनाव जो है बड़े निकट हैं। तो ऐसे में इन लोगों को कम से कम जनता के हितों के लिए कार्य करना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है हमें कहीं ना कहीं कंपटीशन देना चाहिए इनको, क्योंकि लोकतंत्र में ये भी एक पार्टी है, लेकिन ये तो अपने में ही उलझे हैं और जनता को जो है कहीं धर्म के नाम पे भड़काने की बात कर रहे हैं। अभी भगवान के नाम पे केक काटने वाले, क्योंकि ये धार्मिक बात कर रहे थे कि हमने पुजारी प्रकोष्ठ बनाया है, हास्यप्रद है साहब। अगर आपके मन में भावना है तो उसको जाहिर करिए, लेकिन दिल से जाहिर करिए साहब। आपके वो नेता जिनको जनेऊर और कुल्ले में, जिनको आचमन और कुल्ले में अंतर नहीं मालूम, वो चुनाव आते ही जो है एक चुनावी हिंदू बन के निकलते हैं। ये जो चोला आपने ढोंग का पहना हुआ, इसको क्या जनता पहचान नहीं रही है? अरे अच्छे से पहचान रही साहब, आपकी रीति नीति अच्छे से जानती है। जहां जहां एक और बात में, इनकी जहां जहां सरकारें आई इन्होंने जनता को छला है। 15 महीने की सरकार में इन्होंने किसानों को, महिलाओं को, हर व्यक्ति को छला था। अभी कर्नाटका में जीत के आए तो देखिए आज वहां पर भी बिजली के बिलों के साथ में जो इन्होंने छलावा किया था वो भी सामने आ गया। इनके वादे जो है हिमाचल में झूठे पड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनकी जहां जहां सरकारें, इन्होंने केवल और केवल जनता को छला है। सबसे पहली बात तो ये कि ना कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ना ही दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस का साथ जो है वो विकास के साथ में नहीं है, कांग्रेस के साथ में कोई नहीं है। चलिए ठीक है, अभिनव जी अब जवाब दीजिए। देखिए, इनके जो फर्जी प्रवक्ता लोग हैं उन्होंने एक फर्जी ट्वीट कर दिया खाली कुर्सियों का, उसके बाद ये घबरा गए। अब ये बोल नहीं पा रहे हैं। ये वीडियो है, ये देखिए, जनता देख रही है और जनता देख रही है वीडियो, ये देखिए। शर्म आनी चाहिए। अरे शर्म करो गीत जी, अभी तो शर्म कर लो कि वहीं सब मैं तो खाली कुर्सियां दिखा रहा हूँ। इसमें कमलनाथ जी खड़े मंच पे, कमलनाथ जी मंच पे हैं साहब। और ये देखिए अभिनव भाई, ये कमलनाथ जी मंच पर हैं और ये कुर्सियां खाली हैं। ये कमलनाथ जी मंच पर हैं आपके, ठीक है, अपनी ये अपनी कमलनाथ जी किताबें हैं, मंच पर ठीक हैं है आपके और ये कुर्सियां खाली हैं। कमलनाथ मंच पे हैं और कुर्सियां खाली हैं। ये कमलनाथ मंच पे हैं और कुर्सियां खाली हैं साहब। इसका जवाब तो ऐसा क्यों? अगर ये वीडियो ये झूठ है तो बताइए ना, कमलनाथ मंच पर है और कुर्सियां खाली हैं, ऐसा क्यों? झूठे लोग, अरे झूठे की बात, मैं तो वीडियो, आप वीडियो दिखा रहे हो ना, दिखाओ आप कमलनाथ। अगर वीडियो में आप दिखाओ ना कमलनाथ है तो पूरा वीडियो घुमा के दिखाओ। ये कमलनाथ मंच पर और कुर्सियां खाली हैं। कांग्रेस का झूठ जो है वो तो साफ उजागर हो रहा है। आप क्या दिखा रहे हो? ये कमलनाथ मंच पर है और ठीक है अभिनव जी, ठीक है, ओके ओके, ठीक है धीर साहब, ठीक है ठीक है। अब सुनिए, आप जवाब दीजिए। भीड़ थी, भीड़ नहीं है, ये अलग का विषय है, लेकिन जो मुद्दा है उस पर कर लेंगे। कभी भी दिए 100 रुपए यूनिट दी, निश्चित रूप से दिए। आज भी आ रहा है लोगों का बिल, आज भी आ रहा है, आज भी आ रहा है, आज भी आ रहा है। हाँ दी है, आज भी आ रहा है 100 रुपए यूनिट लोगों का। अरे 100 यूनिट 100 रुपए में बिजली जो आप बात कर रहे हो, आपने छलावा किया था। दी तो हमने ही है, दी तो हमने ही। आपने केवल और केवल जनता को ठगा है, आपने केवल और केवल जनता को लूटा है। आपने किसानों को लूटा कर्ज माफी के नाम पे। अभिनव जी, आपके राहुल गांधी बोल मर्यादा को थोड़ा ध्यान में रखते हुए डिबेट में आप बात कीजिए। भाषा जो आप इस्तेमाल करें, गंभीर और सदी हुई भाषा का इस्तेमाल कीजिए। चैनल वाले के साथ डिबेट रखनी चाहिए। आप किसी गंभीर व्यक्ति को बैठाना चाहिए। गंभीर व्यक्ति का मतलब क्या है? आप सही भाषा का इस्तेमाल कीजिए, आप सही भाषा का इस्तेमाल कीजिए, सही भाषा का इस्तेमाल, तथ्य दिखाइए, तथ्यों पे बात कीजिए। आप तथ्यों पे बात कीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए। कौन है सीएम चेहरा? सीएम चेहरा कौन है? सीएम चेहरा कौन है आपका?
अरे आप बताइए सीएम चेहरा कौन है? राहुल गांधी नाम नहीं ले रहे, आप बता रहे, आप राहुल गांधी से बड़े हैं? राहुल गांधी नाम नहीं ले रहे, राहुल गांधी साहब बड़े हैं, राहुल गांधी साहब बड़े हैं, राहुल गांधी साहब बड़े हैं। और भाषा की मर्यादा पे रोक के बात कीजिए, भाषा की मर्यादा यही चाल चली चेहरा यही दिख रहा है डिबेट में। भाषा की मर्यादा चिरकुट किसको आपने बोला? चिरकुट किसको आपने बोला डिबेट में? अरे आपने न्यूज में क्यों दिखाया मंदसौर में रैली? आपने चिरकुट डिबेट में किसको बोला? सच बताइए, इनकी आंखें खोलिए। झूठी शायद कांग्रेस का स्तर यही है। पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, तथ्यों पे आप लोग बात कीजिए। चाहे धीर जी चाहे अभिनव जी, डिबेट एक मर्यादा है, उस मर्यादा में रख के आप लोग बात कीजिए। ये घुमाने, देखिए मैं तो कभी मर्यादा को नहीं मानता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से तथ्यों पे बात कीजिए, ठीक है। जी साहब आप जवाब दीजिए। गलत तथ्य दिखा रहे हैं तो हम मानेंगे क्या? ये गलत तथ्य दिखाइए, आप तथ्य दिखाइए, भाषा का सही इस्तेमाल कीजिए, आप तथ्यों पे बात कीजिए। आप भाषा का किसी को पर्सनल अटैक करने का अधिकार नहीं है, आपको किसी को पर्सनल अटैक करने का अधिकार नहीं है। कौन सी भाषा बोल दी आपने? मैंने बताइए। अरे मैंने आपसे कौन सी भाषा बोल दी ऐसी? कोई चलिए ठीक है, डी साहब आप बोलिए। देखिए निश्चित रूप से इनके दिग्विजय सिंह ने आज भी जो बात बोली है मालवा में कि इनके अंदर अनुशासन नहीं है और वो अभिनव जी में दिख रहा है, तो निश्चित रूप से जो उनके नेता बोल रहे हैं कहीं ना कहीं उनका तो मान रखना चाहिए इनको। जब इनकी पार्टी में तालमेल नहीं है, साफ दिख रहा है। इनके एक नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी जो हैं आज वो भी एक बयान दे चुके हैं। अभिनव जी बीच में क्यों बोल रहे हैं आप? इस प्रकार से तो डिबेट अभिनव जी आज ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस हारती है तो सिर्फ अनुशासनहीनता की वजह से। ये निश्चित रूप से अभिनव जी की अनुशासनहीनता तो दिख रही है। और अभिनव जी अब देखिए डिबेट छोड़ के ही चले गए, खैर अच्छी बात है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पास ना नेता है ना नीति है, और जब नेता नहीं है नीति नहीं है तो जनता के लिए क्या रीति निभाएंगे, जनता के लिए क्या विकास करेंगे? निश्चित रूप से जनता इस बात को बहुत भली भांति जानती है। और यहाँ पर जैसे इनके नेताओं का जो आचरण है, आपस में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं, जनता को बहुत अच्छे से बहुत पहले से ही आभास हो चुका था, इसलिए कांग्रेस को यहां से उन्होंने बाहर कर दिया। निश्चित रूप से आगामी समय में भी ये आपस में लड़ेंगे और कांग्रेस जो है वो गांधी जी के दिखाए हुए तय स्थान पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद दिग्विजय सिंह ही लेकर जाएंगे। उनका गांधी जी का कहना था कि देश आजाद हो चुका है, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बाकी कांग्रेस ना चुनाव जीत रही है, ना ही इनके पास कोई नेता है। अब इसका जवाब तो मैं लेता अभिनव जी से, लेकिन अभिनव जी डिबेट ही छोड़कर भाग गए और डिबेट में जब सवाल पूछ रहा हूं तो पर्सनल हो रहे हैं, आप पे पर्सनल अटैक कर रहे हैं। बहरहाल अब चलिए रणनीतियों की बात कर ले तो बीजेपी की रणनीति क्या है? देखिए बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं जनता के हितों के लिए जो योजनाएं आ रही हैं वो उन तक के पहुंच जाएं, इसीलिए हम जीते हैं, इसीलिए हम कार्य करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी जो योजनाएं जनता के लाभ के लिए जो हमने बनाई हैं वो उन तक के पहुंचाना हमारा पहला जो है कर्तव्य है। और कहीं ना कहीं हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि को ध्यान में रखते हुए हम कार्य करते हैं। तो और बेहतर कार्य कैसे कर पाए, जो आज हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसको हम और आगे कैसे लेकर जा पाए, इसके लिए हम कार्य करेंगे। देखिए मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल देख लें आप, जो है यहाँ पर पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, वो तो हमने निजात करवाई दी। अब मेन मुद्दा आता है बेरोजगारी का। उसके लिए देखिए हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री प्रति माह जो है यहाँ पर रोजगार मेले लगवा के जो है लोगों को नौकरियां दिलवा रहे हैं। अभी लगभग 2 महीने में 2,70,000 नौकरियों से अधिक नौकरियां जो है वो प्राप्त हो चुकी हैं लोगों को। अब इसमें जो है अलग अलग प्रकार से इन्वेस्टर्स जो है मध्य प्रदेश में आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। पहले हमने कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से अधिक ध्यान दिया था, 4 बार जिसमें अवार्ड भी मिला था। अब हम जो है बेरोजगारी को बिल्कुल जड़ से मिटाने के लिए, कृषकों को कहीं ना कहीं हम कृषि को हम कहीं ना कहीं लाभ का धंधा बनाने के लिए उस ओर भी हम ध्यान दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसमें हम बेहतर कार्य कर पाए, इसी के लिए हमें जनता ने यहाँ पर बिठाया। हम जनता के ऊपर शासित नहीं है, हम जनता के ऊपर शासन नहीं करते, हम सेवा करते हैं। तो यही हमारी रीति है, यही हमारी रीति है कि जनता के लिए और बेहतर सेवा कर पाए, उनको लाभ दे पाए। जी, तो अभी कुछ लोग ये कह रहे थे, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा था, क्या वास्तव में ऐसा आपको महसूस हो रहा है कि वास्तव में मध्य प्रदेश में एक चेंजमेंट चाहिए? क्या बीजेपी खुद क्या चेंज चाहती है, या शिवराज ही रहेंगे? अगर बीजेपी जीत जाती है तो शिवराज ही मुख्यमंत्री बनेंगे?
देखिए, निश्चित रूप से शिवराज जी ने दिन रात मेहनत करके आज मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है उसको बदल दिया है। वो एक बीमारू राज्य माना जाता था और आज जो है मध्य प्रदेश चमकता हुआ एक राज्य माना जाता है। यहाँ पर जीडीएसटी की अगर हम बात करें तो 19.75% ये कोरोना के बाद में और राष्ट्र में अन्य प्रदेशों में सबसे अधिक है। शिवराज जी के नेतृत्व में ही तो संभव हो पाया है। तो निश्चित रूप से शिवराज जी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ा जाएगा और वो बेहतर तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, हमें और एक कार्य करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। ऐसे अन्य लोग भी हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उनके रहने से अगर डेवलपमेंट और अधिक क्षमता से और अधिक गति से हो सकता है तो निश्चित रूप से इस प्रकार का तो कोई चेंज जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं देखती है। बाकी शीर्ष नेतृत्व जो तय करता है हमारे यहाँ पे वही सर्वमान्य होता है। निश्चित रूप से अभी जो है किसी प्रकार का कोई चेंज जो है वो राजनीतिक दृष्टिकोण से, शासन के दृष्टिकोण से मुझे जो है इसमें ऐसा नहीं लगता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गीत धीर साहब, आपने अपना वक्त दिया और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े थे। अभिनव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल आप डिबेट छोड़कर भाग गए। बड़ी बहस में आज हमने जाना और समझा कि आखिरकार इस बार सीएम का चेहरा कौन होगा, कांग्रेस का कौन होगा। फिलहाल अभी ये वक्त बताएगा और बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतने। नमस्कार।